कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि आज आपको इतना वेट करना पड़ा। क्लास समाप्ति के समय मैं आपके सामने आया हूँ, पर छुट्टी तो मैंने नहीं किया आपकी, है ना। मुझे लगा कि मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा। एक्चुअली मैं एक लड़की थी, एक बच्ची थी जिसका आज इंटरव्यू करना था मुझे, और वो अभी आपके राजस्थान जो आरजेएस एग्जाम हुआ उसमें 32वीं रैंक उसकी आई थी, तो मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए लग गया था और इंटरव्यू चलता गया तो क्लास आपकी लेट होती गई। पर मैंने क्लास हटवाई नहीं, मैंने कहा जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके सामने आऊँगा। ठीक है, तो जस्ट फ्री होके आपके सामने आ गया हूँ और उपस्थित हूँ आपके सामने। जो हमने कहा था कि आपके बैच की क्लास लगातार होगी, तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ, आपकी क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल। गौरव, अंजलि, रश्मि, निपुर, खुशबू, कलयुगी, पंकज, कृष, सीमा, नंद, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है वो पुस्तकें और लेखक जो है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब बुक्स और उनके जो राइटर हैं उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल आप सभी लोग आ चुके होंगे, पूरा भरोसा है मेरे को। अब ध्यान से हर बात को सुनना है। ये गौरव एक्सप्रेस बैच, देखिए मेरी तरफ से इसमें पूरी तरह डेडिकेशन आपके लिए। मैं अब भी खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने छुट्टी कर दी, आपकी क्लास हटवा दी, नहीं। मैं खड़ा हूँ आपके सामने। यहाँ पर जो है इंटरव्यू कैसा हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। रविवार को आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू, शाम को 8 बजे जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप कि एक गांव की छोरी जो है, गांव की शेरनी, बिहार पटना पढ़ने के लिए जाती है और फिर वहां से आकर के राजस्थान के अंदर आरजेएस के अंदर 32वीं रैंक कैसे लाती है, उसकी पूरी कहानी आपको मैंने उसमें दिखाऊंगा। वो इस रविवार को 8 बजे शाम को आपको आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। तो पुस्तकें और लेखक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है उसके राइटर कौन है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अबुल कलाम आजाद जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन आपके सामने। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके दोस्तों राइटर कौन आपके, अभी दोस्तों राइटर पूछू कौन आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राइटर, आपको ध्यान रखना है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके राइटर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर ये है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके अबुल कलाम आजाद पूछूं आपसे, इंडिया विंस फ्रीडम लिखना। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इसके राइटर कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो राइटर है वो कौन आपके, वो है अबुल कलाम आजाद। आपको ध्यान रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम दोस्तों आजाद। ठीक है, वही दोस्तों इंदिरा गांधी पूछो दोस्तों आपसे ना, तो इंदिरा गांधी साहब के ना, इंदिरा गांधी पूछे आपसे दोस्तों इटरनल इंडिया जो है इसकी कौन आपके, इटरनल जो इंडिया है इसकी राइटर कौन आपके, इंदिरा गांधी जी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कौन आपके, याद करो, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक लिखना। विश्व इतिहास की झलक जो है
ये इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, ये इनकी बुक का नाम है, आपको नोट करना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करम योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है, ठीक है। करम योद्धा ग्रंथ पूछो किसके लिए लिखना, दोस्तों विंग्स फायर दोस्तों आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, ठीक है। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ध्यान रखना है ना। सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको दोस्तों बताना है। अरे करम योद्धा पूछूं आपसे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करम योद्धा पूछूं आपसे, नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस पूछे आपसे, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, इनकी बुक का नाम क्या है, द इंडिया स्ट्रगल, कौन सा है, द इंडियन स्ट्रगल जो है, द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। सो मनमोहन सिंह पूछूं आपसे, दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम क्या है, चेंजिंग इंडिया, कौन सा है। ये सारी बुक्स बड़ी महत्वपूर्ण है भाई साहब, है ना। चेंजिंग इंडिया इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं महात्मा गांधी पूछूं आपसे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या है, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर हिंद स्वराज, है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर जो हिंद स्वराज है, ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंद स्वराज या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, दोस्तों गार्डनर, सवाल पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक्स का नाम क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन कौन सी पुस्तक आपके मुंशी प्रेमचंद की, आपको बताना है, ठीक है। देखो दोस्तों, गबन दोस्तों आप जानते हो, ठीक है। गबन, गोदान, ये तो बहुत फेमस दोस्तों नाम है ना। गबन, गोदान, पूछ की रात, दोस्तों ये बड़े फेमस नाम है ना। गबन, गोदान, गबन, गोदान, नमक का दरोगा लिखना, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पूछ की रात लिखना, पूछ की रात, ये बड़े फेमस है, ठीक है। पूछ की दोस्तों रात आपके, पूछ की रात, रंगभूमि, ये बड़ी फेमस है ना, रंगभूमि। तो 2 और 3 तो आपका दोस्तों आएगा, ठीक है। 2 और 3 दोस्तों आएगा, ये नहीं आएगा, ये दोस्तों नहीं आएगा आपके। 2 और 3 दोस्तों आने वाला आपके सेवा सदन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, और ये सो आपके मानसरोवर हो गया, ये सारी इनकी फेमस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के दोस्तों राइटर है, ठीक है। तो टूवर्ड्स फ्रीडम, ये जो पुस्तक थी उस किसकी आपकी, यह पुस्तक किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। टूवर्ड्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। टूवर्ड्स फ्रीडम इनकी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गया। अच्छा दोस्तों, गीता रहस्य पूछे आपसे, अच्छा गीता रहस्य पूछूं आपसे, वो दोस्तों किसकी पुस्तक है आपके, वो आपके बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है, गीता रहस्य, कौन सी, गीता रहस्य जो है इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन दोस्तों बी हमारा करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू आपका ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अनहैप्पी इंडिया पूछूं आपसे, अनहैप्पी इंडिया छापना अनहैप्पी इंडिया जो है ये किसकी पुस्तक है आपके, ये लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इंदिरा गांधी पूछूं आपसे, इटरनल इंडिया, मैंने अभी आपको कहा था इनके बारे में। तो महात्मा गांधी आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पूछूं आपसे, विश्व इतिहास की झलक, और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपसे कहा ना। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है ना, सचिन, युवराज, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद। ये भाई क्लास को आपको ढंग से देखना है, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपको सारी मिलने वाली है आज यहाँ पर, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है आपकी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, वहीं दोस्तों आपके द रेस ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, ये आपके लिखना, ये आपके मिल्खा सिंह जी की पुस्तक है ना। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी, मिल्खा सिंह की है, ठीक है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी, युवराज सिंह की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। सचिन साहब पूछूं आपसे, प्लेइंग इट माई वे लिखना, प्लेइंग इट माई वे जो है, प्लेइंग इट माई वे, यह किसकी पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे जो है छापना, ये सचिन साहब की पुस्तक है, आपको ध्यान है, ठीक है। तो प्लेइंग इट माई वे पूछूं आपसे, सचिन साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो साइना नेहवाल, इनकी पुस्तक एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आ चुकी है आपकी, प्लेइंग टू विन, ये सवाल क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है,
तो प्लेइंग टू विन जो है किसकी पुस्तक छापना, ये साइना नेहवाल की पुस्तक है, प्लेइंग टू विन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला आपके मेजर ध्यानचंद पूछूं आपसे, तो इनकी दोस्तों आत्मकथा कौन सी है आपकी, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी, द गोल कौन सी है, द गोल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखनी है, मेजर ध्यानचंद ना, द गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको नोट करना है, ठीक है। प्लेइंग टू विन किसकी, साइना नेहवाल की है ना, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, और इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। माई रॉकेट, अरे रॉकेट नहीं रसगुल्ला रैकेट है ना रॉकेट नहीं है दोस्तों ना, अगर साइना मैडम ने सुन लिया ना भाई साहब थप्पड़ फेंक के मारेंगे वहीं से, तो माई रॉकेट नहीं माई रैकेट है, ठीक है, माई रैकेट है ना, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। माई रॉकेट नहीं माई रैकेट है ना, तो साइना साहब रॉकेट से क्या काम होगा, रैकेट से काम होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी ऑटोबायोग्राफी, सवाल आपके सामने, अंबेडकर साहब जी की, इंदिरा गांधी जी की है, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू, चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। दोस्तों बी आर अंबेडकर लिखना, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक है, बी आर अंबेडकर जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है सर, एसएससी जीडी में सवाल आया था, यही सवाल आते हैं बार बार, ठीक है। तो बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी दोस्तों पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी है, ठीक है। बाकी दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछूं आपसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह भी अंबेडकर साहब की है, ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, अंबेडकर साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की तो पुस्तक आपके हो चुकी है, ठीक है। वही दोस्तों आपके द आइडिया ऑफ जस्टिस पूछूं आपसे, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, यह पुस्तक छापना अमर्त्य सेन की है, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पूछे आपसे, यह किसकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन दोस्तों ना, और जवाहरलाल नेहरू का नाम तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। चलिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। भगवत दोस्तों गीता जो है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था, ठीक है, विलियम जोन्स था, चार्ल्स विल्किंस था, मैक्स मूलर था, या तो कोल ब्रुक था, सवाल आपके सामने यहाँ पर सुनो। देखो दोस्तों भगवत गीता दोस्तों आपकी इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला सो पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों आपके, यह था चार्ल्स विल्किंस, कौन था, चार्ल्स विल्किंस था, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद करने वाला कौन है, चार्ल्स विल्किंस है। अच्छा अगर आपसे यहां पर यह पूछ ले कब किया, तो आपको आंसर बताना है मुझे, कब जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो भगवत गीता है हमारी उसका आपके अनुवाद किया है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों भगवत दोस्तों गीता जो है इसका दोस्तों फारसी अनुवाद पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला कैसो वो सा कहलाता आपके सो वो रज्जनामा दोस्तों ना, कभी सवाल पूछा आपसे दोस्तों महाभारत पूछूं आपसे, दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद पूछे आपसे, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है यह कहलाता है कि आपके रज्जनामा दोस्तों ना, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये कहलाता है रज्जनामा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा कहलाता है, ये भी आपको छापना है, जो कि दोस्तों अकबर के समय हुआ, कब हुआ, जो कि अकबर के समय हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये रज्जनामा कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी बुक आ गई है, बड़ी अच्छी, धन्यवाद भाई साहब, है ना। ये उसी बुक के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके उसी बुक के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा महाभारत जो है मैंने कहा दोस्तों अकबर के टाइम आती है, और फारसी अनुवाद आया था इसका, और ध्यान रखना किसका, आपके रज्जनामा पुस्तक का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वहीं दोस्तों चार्ल्स विल्किंस पूछूं आपसे, कब किया दोस्तों इन्होंने आपके 1785 के अंदर इन्होंने आपके जो भगवत गीता है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, आपको ध्यान है, ठीक है, 1785 में ना। चलिए आगे चलिएगा। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर दोस्तों किसका है आपके, द व्हाइट टाइगर किसका है, अरविंद अडिगा, ठीक है। द व्हाइट टाइगर किसका पुस्तक है, अरविंद अडिगा का है। इस दोस्तों बुक को आपके इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है इसको बुकर पुरस्कार मिला है, ये भी आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपको छापना है, ठीक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा दोस्तों ये आपको छापना है, ठीक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। व्हाइट टाइगर दोस्तों आपके अरविंद अडिगा, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। दोस्तों इनका दोस्तों नाम सुना आपने दोस्तों, बहुत दोस्तों आप बहुत सारी सो फिल्में आपके दोस्तों आपके टू स्टेटस पूछूं आपसे, लेकिन सो टू स्टेटस पूछे आपसे, यह भी दोस्तों इन्हीं की है, ठीक है, यह भी इन्हीं की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेतन भगत दोस्तों इनका नाम सुना होगा दोस्तों आपने, द गर्ल
इन रूम किसकी है? इन्हीं की है, ठीक है। द गर्ल इन रूम पूछे आपसे, यह भी इन्हीं की है। अच्छा, कोई और जो आपने पढ़ी हो बताओ मुझे। द गर्ल इन रूम पूछूं आपसे, यह भी इन्हीं की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी दोस्तों और पुस्तक भी इन्हीं की हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो विक्रम सेठ पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस पुस्तक आपसे, द तो विक्रम सेठ पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक का दोस्तों नाम क्या आपके? द गोल्डन गेट। कौन सा? द गोल्डन गेट लिखना। हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी? हाफ गर्लफ्रेंड भी किसकी है? मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कौन इसका नाम लिखेगा, ठीक है। मतलब भाई साहब दोस्तों, तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम वही लिखते हो, ठीक है। मतलब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ाई आपको, उसमें से इस बच्चे को एक ही याद है, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। आधी गर्लफ्रेंड दोस्तों ना, सही है। मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम वही बताते हो, ठीक है ना। मतलब तुमने पढ़ी भी कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड। अरे फुल वाली पढ़ लेता, पढ़नी थी तो आपके फुल गर्लफ्रेंड पढ़ता, हाफ वाली पढ़िए, ठीक है। ये दोस्तों वही बात है आपके कि बचपन के प्यार को सरकारी नौकरी वाला ले जाता है, वही दोस्तों वही है ना, हाफ गर्लफ्रेंड आपके। आधी इसकी थी, शादी के बाद में सरकारी नौकरी वाला ले गया, ठीक है। लिखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान पूछूं आपसे, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है आपके? ये ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, आपको ध्यान है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके द गोल्डन गेट पूछे आपसे, द गोल्डन गेट किसकी है आपके? द गोल्डन गेट आपके विक्रम सेठ का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरविंद अडी का ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। प्रसिद्ध कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अरविंद घोष पूछूं आपसे, दोस्तों इनका दोस्तों नाम सुना आपने? अरे अरविंद घोष दोस्तों आपके, अरविंद घोष आप पूछूं आपसे, एसेज ऑन गीता, ठीक है। एसेज ऑन गीता पूछूं आपसे, अरविंद घोष, ठीक है। एक और थी इनकी, आप में से कौन बताएगा? इनकी एक और बुक फेमस है आपके, उसका नाम क्या आपको बताना है? अरविंद अडिगा, ठीक है। इनकी एक बुक और फेमस है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। वही तो आपके, अच्छा सरोजिनी नायडू पूछूं आपसे, लिखना द गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन सी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है, ये आपके जो सरोजनी नायडू जी है, इनकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये आपको लाइफ डिवाइन, दोस्तों वेरी गुड दोस्तों ना। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है आपकी? लाइफ डिवाइन जो है किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन भी इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइफ डिवाइन भी इन्हीं के, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा द गोल्डन थ्रेशोल्ड पूछूं आपसे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखना, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। द सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? द सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है, यह भी इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान है, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इन्हीं की है, यह भी आपको नोट करना है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, आपका ठीक आंसर है। 8वीं क्लास में था, हाँ 8वीं क्लास के आसपास है ना। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखने वाला दोस्तों कौन था? ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक पूछूं आपसे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ईश्वर विद्यासागर। 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि गुलामगिरी पुस्तक को दोस्तों लिखने वाला कौन था? ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक पूछूं आपसे, लिखने वाला कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले, लिखना 1873। ये वर्ष भी आपको छापना है, एग्जाम में वर्ष भी पूछता है किस वर्ष में लिखी है, ठीक है। तो 1873 आपके ज्योतिबा फुले नोट कीजिएगा। गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, इनका नाम आपको छापना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछूं आपसे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से आता है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है सो यह पूछे आपसे किसके प्रयासों से आपसे, यह आपके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे आपके इनके प्रयासों से आता है, आपको छापना है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके सत्यार्थ प्रकाश पूछे आपसे, यह पुस्तक किसकी? आपके सत्यार्थ प्रकाश जो है आपके वो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनकी पुस्तक है, आपको छापना है। सत्यार्थ प्रकाश आपसे पूछता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके तत्वबोधनी सभा पूछूं आपसे, तत्वबोधनी सभा किसकी? आपके यह भी छापना देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। माना कि दोस्तों पुस्तकें नहीं है, फिर भी मुझे याद आया तो मैंने आपको, नाम आया तो मैंने आपको लिखा दिया। कभी सवाल आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि तत्वबोधनी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपका आंसर ठीक होगा तो आपको नंबर मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा।
और हमें और क्या चाहिए, आपके सिलेक्शन के ना, आपका सिलेक्शन हो, फिर आपकी शादी वादी हो, आप हमें बुलाओ नागिन डांस करने के लिए, बस यही चाहिए जिंदगी में, ठीक है। ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर ना। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दुर्गेश नंदिनी जो है इसके दोस्तों राइटर कौन है, प्रेमचंद जी हैं, चंदू मेनन दोस्तों आपके, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लिखिए सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक आंसर है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे, बाकी दोस्तों एक बुक तो आप जानते हो दोस्तों इनकी कौन सी, आपकी आनंद मठ, ठीक है। वंदे मातरम दोस्तों ना, वंदे मातरम जो आपके जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो यहीं से लिया गया, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ठीक है। जो आनंद मठ है वो तो आप जानते भी हो, लेकिन इनकी एक और बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है, दुर्गेश नंदिनी, भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र जी की है दुर्गेश नंदिनी, तो आनंद मठ भी इन्हीं का आपको ध्यान है, ठीक है। बाकी दोस्तों गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पूछूं आपसे, गीतांजलि कौन सी है, गीतांजलि जो पुस्तक है उसके कौन आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आपको छापना, गीतांजलि पुस्तक आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रेमचंद जी की मैंने आपको लिखाई दी, आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की, ठीक है। संवाद कौमुदी अखबार को शुरू करने वाले कौन थे आपके, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आज दोस्तों मैं 15 आधा घंटे लेट आया हूं ना, तो आज 5 सवाल एक्स्ट्रा कराऊंगा, ठीक है। आज सवाल मैं आपको 25 नहीं 30 कराऊंगा ना, आज सवाल मैं 25 नहीं 30 कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आधा घंटा लेट आए तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो आज सवाल 25 नहीं 30 कराए जाएंगे, ठीक है, आप सभी के लिए ना। चलिएगा, संवाद कौमुदी पूछूं आपसे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछे आपसे मिरातुल अखबार पूछूं आपसे ना, मिरातुल अखबार भी किसका है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। मिरातुल अखबार भी आपके राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है, और संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके शिशिर कुमार घोष पूछे आपसे लिखना, अमृत बाजार पत्रिका, बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई साहब, नोट कर लो, छाप लो, अगरबत्ती लगा दो इसकी। अमृत बाजार पत्रिका जो है, ध्यान रखना, शिशिर कुमार घोष, अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके विद्यासागर पूछूं आपसे, लिखिए सोम प्रकाश, ये भी भाई साहब अगरबत्ती लगाओ इस सवाल के ऊपर भी। सोम प्रकाश जो है इसके आपके कौन थे, आपके छापना, सोम प्रकाश को शुरू करने वाले कौन थे, विद्यासागर जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके दीन बंधु मित्र पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों नील दर्पण, कौन सा है, नील दर्पण से बात करूं आपसे, ये लिखने वाले कौन थे, दीन बंधु मित्र छापना, नील दर्पण, आपको नोट करना है। चारों की चारों ही एग्जाम में जबरदस्त सवाल बनते हैं, सोम प्रकाश, नील दर्पण, अमृत बाजार पत्रिका एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। चलिएगा, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के दूसरे राइटर कौन है, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, 4 ऑप्शन हमारे पास में आरआरबी के अंदर सवाल पूछा गया, ठीक है। भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको दोस्तों बताना है कि इंडियन फिलोसॉफी जो है इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है, लिखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इंडियन फिलोसफी जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन जी, आपको ध्यान रखना है, ये इस पुस्तक के राइटर हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। इनका दोस्तों नाम मैं लिखा चुका हूँ आपको, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है, ये नाम मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी सवाल पूछ रहे दोस्तों ना। लिखिए भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों, लिखना मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सवाल आपके सामने आ सकता है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये आपको नोट करना है, भगत सिंह, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट छापना, ये आपके भगत सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद पूछूं आपसे, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लिखना कर्म योग, कर्म योग, राजयोग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ठीक है। भक्ति योग और ज्ञान योग जो है ये आपको नोट करना है। ये चारों की चारों पुस्तक किसकी, आपके विवेकानंद जी के, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया, द विंग्स ऑफ फायर दोस्तों युवाओं की सबसे मोटिवेट करने वाली जो पुस्तक है आपके, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, आप जानते हो दोस्तों आपके विंग्स ऑफ फायर पूछूं आपसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हो, अच्छी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मौका मिले कभी पढ़ने का मन करे तो इसको पढ़ना, एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है, इसको लेकर आना, जब भी मौका मिले तो इसको आपको
पढ़ के देखना, आपको बहुत मजा आएगा, द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, वही दोस्तों इनमें जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो संघर्ष है ना, उसमें आपकी जो सारी कहानी है वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, पढ़ के देखना, मजा आएगा। ठीक है, दोस्तों आपके एक तो कर्म योद्धा आपके पूछे मोदी जी। ठीक है, ज्योति पुंज पूछो आपसे, ज्योति पुंज किसकी है? ये सब मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, और एक क्रांतिकारी पुस्तक और है भाई साहब, एग्जाम वॉरियर, याद करो, एग्जाम वॉरियर याद है आपको? एग्जाम वॉरियर्स हो, बहुत विवाद में रही थी ये पुस्तक आपके, मोदी जी ने कुछ कह दिया इस पुस्तक में जो है, तो ये बहुत आपके चर्चा में रही थी, आपके एग्जाम वॉरियर पुस्तक है ना। तो ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर, मैं ये सोचता हूँ कि यार मोदी जी को टाइम कब मिलता है पुस्तक लिखने का। ठीक है, तो सो मोदी जी भारत में तो रुकते नहीं है भाई साहब, कभी मोदी जी अमेरिका, कभी यूएसए, कभी इटली, कभी सॉरी इटली नहीं, कभी रूस, कभी वियतनाम, कभी लाओस। भाई साहब मोदी जी आपके टाइम तो मिलता नहीं है, पुस्तक कब लिख दी मोदी जी ने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टाइम ही टाइम है, फिर भी नहीं लिख पा रहे भाई साहब, पता ही नहीं दोस्तों, हम ज्यादा आलसी हैं। ज्योतिपुंज एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम आपको दोस्तों नोट करना है, ज्योतिपुंज एग्जाम वॉरियर, मोदी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों है ना। इसके अलावा अच्छा आई के गुजराल दोस्तों पूछूं आपसे, दोस्तों इनका दोस्तों ऑटोबायोग्राफी पूछा आपसे, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसका है? इनका है। ठीक है, लिख लो, लिख लो, मैटर्स ऑफ, कभी सवाल पूछ ले, वैसे पूछा नहीं गया, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो है वो किसका है? वो इन्हीं का दोस्तों आपके। बाकी दोस्तों इनका सिद्धांत गुजराल थ्योरी, आपके जो पड़ोसी है उसके साथ संबंध कैसे हो, वो गुजराल थ्योरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है दोस्तों ना? अरे अमार सोनार बंगला दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश का आपके जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ का जो नेशनल एंथम है आपके वो है, और लिखने वाले कौन है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आपको छापना है, लिखने वाले। तो अमार सोनार बंगला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमार सोनार बंगला, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, वही दोस्तों क्या दोस्तों इनका नाम सुना है? सी आर दास, याद करो आपके दोस्तों, अगर स्वराज पार्टी पूछो आपसे, इसके संस्थापक कौन थे? सी आर दास। ठीक है, वही दोस्तों मैंने लिखा है आपको, गीता रहस्य पुस्तक पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके, या फिर साथ ही दोस्तों आपके केसरी मराठा पत्रिका पूछूं आपसे, यह किसका छापना? केसरी मराठा गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केसरी मराठा गीता रहस्य, तिलक भाई साहब का नाम छापेगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 18 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ का लेखन किया? ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक किसकी? आपके ये आपके छापना सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, किसकी है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपके सचिन साहब दोस्तों पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे कैसे होते हैं? हो सकते हैं रसगुल्ला, अगर पड़ोस में पड़ोसन हो तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों पड़ोस में पड़ोसन हो तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं रसगुल्ला ना। हाँ, शर्त यही है कि पड़ोसन पड़ोस में होनी चाहिए। ठीक है, सौरभ गांगुली ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा प्लेइंग इट माई वे पूछे आपसे, सचिन साहब की पुस्तक है, मैंने अभी दोस्तों आपसे कहा था सचिन साहब। ठीक है, लिखना। सनी डेज पूछूं आपसे, सनी डेज किसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी? ये सुनील गावस्कर जी की सनी डेज है, आपको छापना है। ठीक है, कपिल देव दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक? लिखना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है यह पुस्तक किसकी है? कपिल देव साहब की। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? कपिल देव साहब की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है सर, अनुभवी हो तभी तो पढ़ा रहा हूं तुमको रसगुल्ला। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सनी डेज आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, और वहीं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पूछूं आपसे, कपिल देव का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ में गलत रूप से सुमेलित है? सीजीएल का 24 का दोस्तों एग्जाम, लो भाई साहब, अब बताओ दोस्तों, अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया होता तो भाई साहब तुम उसको दोस्तों उड़ा उड़ा के मारते। सोच के देखो, अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आया होता, अभी इस साल ही आया सीजीएल के अंदर आपके, तुम्हारे सामने आया होता, तो तुम भाई साहब इसको
उड़ा उड़ा के मारते। देखना, वाई आई एम एन एथिस्ट, अभी मैंने आपको लिखा है, इसके बारे में आपके भगत सिंह जी की पुस्तक है, अभी लिखा है, ठीक है। हिंद स्वराज पूछूं आपसे, महात्मा गांधी जी, ये भी दोस्तों मैंने आपको लिखा है, ठीक है। गीतांजलि पूछे आपसे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी मैंने आपको लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो कॉपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां मेरे लिए बजा दो, है ना। एक बार जोरदार तालियां कुमार गौरव के लिए बजा दो आप लोग जो है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ये गलत दोस्तों मैच है। इनकी पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल था, इनकी ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए, यह भी दोस्तों क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम 24 में आया हुआ है, ठीक है। और जो भी मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको कसम है आपकी पड़ोसन की दोस्तों, पढ़ के बताना मुझे सोच के नहीं। ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बैच में आज से 7 महीने पहले दोस्तों, जब मैंने आपको जब पढ़ाया, आपके तिरंगा बैच पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको ये सारी की सारी बुक्स मैंने लिखाई है, दोस्तों नहीं लिखाई है, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों अब आया, सितंबर माह में आया क्वेश्चन, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस, क्या मैंने ये पुस्तक आपको आपकी बुक्स में, अपनी आपकी नोट्स में मैंने अपने हाथों से लिखवाई है या सो नहीं लिखवाई है? आपको हर सवाल मिलेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ लो एक बार। मैंने जो कुछ पढ़ाया ना आपको आज तक, वो उसका मुख्य आधार जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहता है, ठीक है। और ये सवाल आपके सामने, अगर जो मुझसे पढ़े हुए ब्रह्मास्त्र बैच में, वो जानते होंगे कि ये पुस्तक मैंने आपको वहां पर लिखाई हुई है। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। मैं जानता हूं कि वैसे भी आप इसको जानते होंगे, ठीक है, पर मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको लिखा है ना, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकता है दोस्तों ना। चलिए, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया, सो पुस्तक के रचयिता कौन है? इस साल सीजीएल के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। पॉवर्टी एंड 3 क्वेश्चन आए, देखो एक क्वेश्चन आया आपके, कौन सा? ये वाला है, ये भी आप कर लोगे आराम से। एक क्वेश्चन ये वाला आ गया, ये भी आप आराम से कर लोगे दोस्तों ना। दोस्तों उस बैच की जो कीमत थी रसगुल्ला, वो दोस्तों वो थी आपके 99 रुपीज। अगर आप उस बैच में थे तो आप जानते होंगे, उसकी कीमत थी आपके 99 रुपीज, केवल उस तिरंगा बैच की कीमत थी, ठीक है। बाकी दोस्तों पूरा दोस्तों बैच मैंने आपको 300 रुपए से कम में पढ़ाया था। वो पूरा की पूरा बैच जो है, पूरा की पूरा जीके जीएस मैंने वहां पर पढ़ाया था ना। पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया पूछूं आपसे, यह पुस्तक तो किसकी? आपके डीवीएन साहब की है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों पर कैपिटा इनकम के बारे में पहली बार बताने वाले कौन थे? यही थे आपके, यही थे ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर सवाल, अगर आपसे यहाँ सवाल दोस्तों आपसे यह पूछे आपसे, इनके बारे में जिक्र दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में जिक्र हम लोग कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या? बताओ। मानवेंद्र नाथ रॉय पूछूं आपसे, इंडिया इन ट्रांजिशन, लिख लो, लिखो, इंडिया इन ट्रांजिशन, है ना, इंडिया इन ट्रांजिशन जो है, यह है इनकी पुस्तक का नाम। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये सवाल केवल मेरे नोट्स में से आया है, मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे ये बात। मैं कह रहा हूं कि हमारी किताब में, हमारे नोट्स में से सवाल आया है, बस मैंने ये कहा है। केवल मेरे में से आया, ये तो गलत बात हो गई ना। इंडिया इन ट्रांजिशन, मानवेंद्र नाथ रॉय का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको ध्यान है, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, ये एसएससी एमटीएस का सवाल है, 2023 का सवाल आपके सामने, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। जब भी दोस्तों मेरे सामने ये अरुंधति रॉय आती होंगी, तब भी मैं आपको ये पुस्तक का नाम लिखाता हूं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह भी किसका? छापना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है, यह भी इन्हीं का आपको ध्यान रखना, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है। एम एन रॉय की फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछूं आपसे तो किसकी है? अरुंधति रॉय, आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों इनका दोस्तों नाम सुना आपने? दोस्तों इनका नाम सुना आपने? इनका नाम सुना होगा दोस्तों ना। दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक है आपकी, इनकी, आपकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, ना, एन इरा ऑफ डार्कनेस। बहुत बार पूछता क्वेश्चन, एन इरा ऑफ जो डार्कनेस है, इस पुस्तक के राइटर कौन? आपके शशि थरूर, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के राइटर कौन है? शशि थरूर का नाम आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके रस्किन बॉन्ड पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके
रस्किन बॉन्ड की अभी हाल ही में कौन सी बुक आई है आपको बताना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। सर आपका बैच कब आ रहा है? 1 जनवरी को आएगा, ठीक है। कुछ नया करने जा रहा हूँ इस बार, जीके जीएस के लिए कुछ और बेहतर करने जा रहा हूँ, प्रयास तो है, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में सवाल निश्चित बन सकता है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस बुद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन थे, बता दो आप। बौद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन थे? वही इसका आंसर होगा, वही दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन है? वही इसका आंसर होगा। बताओ क्या आता है ना? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद करो आपके, अरे सो बी आर अम्बेडकर साहब थे, और ये पुस्तक आपके एग्जाम में बार बार आती है, आपको नोट करना है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बी आर अम्बेडकर जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो इसमें शामिल करा, ठीक है। चाहे दोस्तों सवाल इतिहास का हो, चाहे सवाल वर्तमान की बुक्स का हो, चाहे सवाल आपके कोई और सवाल हो, जो भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, मैंने प्रयास किया है कि वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए यहाँ पर इस बैच के अंदर, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछूं आपसे, पुस्तक किसकी है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है आपकी, आप जानते हो, ऑप्शन नंबर सो बी आंसर है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है, आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके दी पॉलिटिक्स पूछूं आपसे, वो इनकी पुस्तक है, अरस्तु साहब की, ठीक है। इनका दोस्तों नाम सुना आपने? याद करो दोस्तों, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार करने वाला कौन था? विश्व की पहली वैक्सीन किसकी है? वो यही है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन करने वाला एडवर्ड जेनर। सुनो, रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहाँ सुना है? बताओ, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इसका नाम कहाँ सुना है आपने? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब इतनी देर से कमेंट कर रहा है, कमेंट दिखा, इसका बड़ा सा कमेंट आ रहा है, जो वो कमेंट दिखा, क्या है इसका कमेंट है ना? नमस्ते सर, हम बिहार के सुपौल जिले से बोल रहे हैं, कोसी नदी के उस पार से, गांव चकडू मरिया पूर्णवास। आज मुझे मेरा बुक मिल गया, बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है, पढ़ के बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू गुरु जी, खुश रहो मास्टर जी, खुश रहो माय डियर रसगुल्ला, मस्त रहो, व्यस्त रहो, दो चार के साथ नहीं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो, ठीक है। चकडू मरिया पूर्णवास को शुभकामनाएं, ठीक है। महाकाव्य पद्मा दोस्तों, महाकाव्य दोस्तों एक बात बता, जब तू फॉर्म में अपने गांव का नाम भरता है तो इंग्लिश भर पाता है, नहीं भर पाता है? चकडू मरिया पूर्णावास, ठीक है। बहुत बड़ा दोस्तों नाम है, पर बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लिखिएगा, केंद्रक की खोज करने वाला कौन सा? आपके केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन दोस्तों ना? महाकाव्य पद्मावत जो है, इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, जिसके दोस्तों ऊपर आपके दोस्तों फिल्म बनी है, पद्मावत फिल्म बनी है, ठीक है। अरे दोस्तों भाई, घूमर घूमर घूमे भाई सा, वही दोस्तों ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अल बरूनी दोस्तों, एक नाम और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अल बरूनी, ठीक है। नाम सुना है? किताब उल हिंद दोस्तों, लिखना किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद पूछूं आपसे, किताब उल हिंद जो है किसके राइटर आपके? किताब उल हिंद के राइटर कौन आपके? अल बरूनी का नाम आपको छापना है, ठीक है। किताब उल हिंद जो है, इसके लेखक कौन है? अल बरूनी, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कालिदास पूछूं आपसे, अरे लिखो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखना, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, लिखना ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, लिखना कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम। दोस्तों इसके अलावा आपके, इसके अलावा छापिए दोस्तों आपके मेघदूतम, मेघदूतम और मालविकाग्नि मित्रम, लिखना मालविकाग्नि मित्रम। ये सारी किसकी है? ये सारी की सारी छापना आपके कालिदास जी के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। आई एम नो मसीहा अभिनेता किसकी आत्मकथा है? ठीक है, आई एम नो मसीहा, ठीक है। आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है आपके? सोनू सूद। भाई साहब दोस्तों, ऑप्शन भी यहाँ पे दो है, सोनू सूद और सोनू निगम, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको निगम और सूद तो दिखता ही नहीं, रसगुल्ला सोनू दिखता है, ठीक है, तो हम लगा देते हैं, ठीक है। सोनू सूद ऑप्शन नंबर एक आंसर है। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसकी है? सोनू सूद जी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर, स्मार्ट लग रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद रसगुल्ला, ये ले तेरा इनाम, पढ़ ले चुपचाप, स्मार्ट लग रहे हो,
चुपचाप पढ़ ले ना। करम योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस दोस्तों राजनेता ने, देखो करम योद्धा ग्रंथ किसके ऊपर से लिखी गई आपके, यह आपके मोदी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। किसके ऊपर लिखी है दोस्तों आपके, यह पुस्तक जो है इसका बेस क्या है, इसका बेस है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और दोस्तों इनके ऊपर से लिखने की हिम्मत किसके अंदर बताओ मुझे मोदी जी के ऊपर बुक लिखने की हिम्मत किसके अंदर से आपके, दोस्तों एक ही व्यक्ति आपके वो है अमित शाह जी। दिमाग लगाओ दोस्तों ना, अगर दोस्तों मोदी जी के ऊपर बुक लिखनी है तो हिम्मत किसमें है भाई साहब, अमित शाह दोस्तों ना। लंगोटिया यार दोस्तों कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। अरे दोस्तों मेरे बारे में मेरा लंगोटिया यार जानता होगा ना सारी बातें कि भाई मेरे बारे में क्या बात है, तो मेरा लंगोटिया यार मेरे बारे में बुक लिखेगा। तो मोदी जी का जो लंगोटिया यार है आपके अमित शाह जी ऑप्शन नंबर 1 बुक लिखने वाले। तो लॉन्च करने वाले भी कौन आपके, अमित शाह जी आपको छापना है, ठीक है। तो बुक किस पर बेस है, मोदी जी के ऊपर बेस है, आपको छाप लेना है, ठीक है। मोदी जी के ऊपर बेस पुस्तक है ना। 4 राइटर लिखे हुए हैं आपके इतिहास के, उनकी बुक्स का नाम लिखा हो दोस्तों आपके यूपी पीसीएस प्री में। भाई साहब दोस्तों देख रहे हो आप, मेहनत देखो रसगुल्ला। दोस्तों यूट्यूब की क्लास के लिए मेहनत देखो आप, जो है आपको हर तरीके का सवाल, चाहे एमटीएस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, कहीं भी अगर सवाल आया होगा तो ढूंढ कर खोज कर जो है उसको दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। देखो पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हण, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, ठीक है। 4 दोस्तों बुक है यहाँ पर आपके सामने। देखो पाणिनि पूछूं आपसे दोस्तों अष्टाध्यायी, ठीक है। जो संस्कृत व्याकरण उसका पहला ग्रंथ है आपके अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके अलावा वात्स्यायन पूछूं आपसे कामसूत्र ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ना। चाणक्य दोस्तों पूछूं आपसे ये अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। कल्हण दोस्तों आपके राजतरंगिणी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 3 1 4 2 पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हण राजतरंगी, ठीक है। चलिएगा इनाम बहुत बड़ा दिया है, हाँ दोस्तों बहुत बड़ा है। बस कैमरे के अगर इधर होता ना तू तो और भी बड़ा होता है इनाम, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, ठीक है। यूपी पीसीएस दोस्तों मैन देख रहे हो रसगुल्ला, प्री का भी सवाल लिया तो मेंस का भी लिया है, ठीक है दोस्तों। प्री का लिया है तो मेंस का भी लिया है, ठीक है। चलिएगा भारवी, कर्पूर मंजरी, अब भाई साहब ये सवाल दोस्तों ये अच्छा है ना। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर, 4 पुस्तक दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखो कालिदास जी को पकड़ो पहले दोस्तों। कालिदास जी की बात करूं आपसे, मालविकाग्निमित्रम आपके 3 होगा, ठीक है। सी में आपके 3 दोस्तों, सी में 3 होगा, ठीक है। सी में 3 आपके, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत हो गया, आपको छापना है। तो भारवी पूछूं आपसे, किराता जूनियम आपके 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। ए में दोस्तों 2, सो ए में 2 आपके दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर है, पर दोस्तों आपके यह वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। सबसे आसान सवाल यही होते हैं आपके, जहां दोस्तों केवल आपको 2 भी पता है तो आप कर जाओगे, ठीक है। देखो तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, भारवी क्राता जूनियम सो आपके। हर्ष दोस्तों नागानंद ना, हर्ष पूछूं आपसे नागानंद पूछूं। कालिदास हो गया आपके मालविकाग्निमित्रम, भारवी क्राता जूनियम हो गए, राजशेखर कर्पूर मंजरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, एक तो भारवी वाला सवाल महत्वपूर्ण है। भारवी जो है मतलब कालिदास जी को पकड़ो का मतलब है कालिदास जी के सामने मैच कर दो, आप जानते हो, ठीक है। एक पूछ रहा है सर कहाँ से पकड़े कालिदास जी को, है ना। भारवी आपको किराता अर्जुनियम नोट करना है, और राजशेखर में कर्पूर मंजरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हर्ष आपके नागानंद दोस्तों आपके छापना हर्ष, ठीक है। हर्ष पूछूं आपसे नागानंद, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है ना। एंशियंट इंडिया, रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट, नो सीक्रेट। दोस्तों ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों अच्छा है। अगर आप में से कोई दोस्तों मेरे साथ में, अभी दोस्तों कौन सा बैच चल रहा है दोस्तों ना, अभी दोस्तों आपके गौरव बैच चल रहा था, अगर उसमें थे आप में से कोई भी, तो मैंने ये पुस्तक आपको शायद वहां पर लिखाई है, आप चेक करना, ठीक है। दोस्तों आपके राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, दोस्तों आपके यह सब दोस्तों थी आपके। इसके अलावा द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यह पुस्तक किसकी है, पुस्तक आपके विवेकानंद जी की है, ठीक है। द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद जी। आपको नोट करना है, ध्यान भी रखना है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। रिवर ऑफ स्मोक, ये भी बड़ी फेमस है, अमिताभ घोष। लिखो ये बहुत फेमस पुस्तक है, अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक पूछूं आपसे, अमिताभ घोष का नाम छापिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है,
एग्जाम में सवाल पूछता है आपके अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी, रिवर ऑफ स्मोक आपको छाप लेना है, अमिताभ घोष, ठीक है। वही दोस्तों एंशियंट इंडिया पूछूं आपसे, आर.सी. मजमूदार लिखना, आर.सी. मजमूदार पूछूं आपसे, दोस्तों एंशियंट इंडिया पुस्तक किसकी है, आर.सी. मजमूदार के, ठीक है। और सो नो सीक्रेट पूछे आपसे, ये दोस्तों आपके अनुज धर किसकी है, अनुज धर की है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य, दोस्तों इसकी रचना करने वाले कौन था आपके, ऋतु संहार कालिदास। मैंने अभी कहा ना ऋतु संहार मालविका अग्निमित्रम, अभी तो मैंने कहा था आपसे, तो ऋतु संहार कालिदास आपको छापना, इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऋतु संहार कालिदास का पुस्तक, कालिदास जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपको छापना, इनका नाम आपको छाप लेना है, ठीक है। ऋतु संहार दोस्तों। हरिसेन पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, हरिसेन पूछा आपसे दोस्तों, इनका दोस्तों आपके इनकी कृति पूछूं आपसे दोस्तों, हरिसेन बताओ आपने ये नाम आपके इतिहास में कहां पर सुना है, ठीक है। हरिसेन पूछे दोस्तों आपसे दोस्तों, हरिसेन आपके प्रयाग जो प्रशस्ति है आपकी, इसके रचनाकार कौन थे, हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पूछूं आपसे, हरिसेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके दोस्तों राइटर कौन है ना, दादा भाई नौरोजी है, पीसी दत्ता है, आरसी दत्त है, आरजी भंडारकर, दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर बी और सी देखो ना, दत्त दत्त तो कॉमन, ठीक है, सी कॉमन, पी आर दोस्तों अलग हो गया, ठीक है, बाकी सारा कॉमन है भाई साहब। पीसी दत्ता, दोस्तों आरसी दत्ता, दो ऑप्शन आपके सामने, मतलब दोस्तों आंसर तो इनमें से होने वाला है। जब भी दोस्तों क्लोज दिए ना, अगर आंसर नहीं होता तो क्लोज क्यों देता मैं आपको, सुन रहे हो दोस्तों, आंसर इन्हीं में से होने वाला, तभी तो क्लोज दिए दोस्तों। ये दोस्तों नाम आपने नहीं सुना होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। यह नाम आपने नहीं सुना होगा, पर ये नाम आपने सुना है, ठीक है। आरसी दत्त आपके रमेश चंद्र दत्त नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आरसी दत्त आपके ठीक आंसर है। इनकी तो पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये आज की क्लास संपन्न होती है, 30 सवाल हमने आपको पढ़ा दिए दोस्तों। इस कारण दोस्तों मैंने आपको जो है लगभग दोस्तों मैंने आपको 60-70 बुक मैंने लिखा दी होंगी, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जिनको आप पढ़िएगा। और प्रयास तो मेरा ऐसा है कि गौरव बैच के अंदर आपको मैं एक ऐसी सीरीज प्रोवाइड करा दूं जिससे कि आपको कभी प्रैक्टिस करनी हो, कभी कोई वीडियो देखनी हो तो आप देख लो आराम से। 25 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पढ़ाऊं यहाँ पर, अभी प्रयास जारी है दोस्तों। आज दोस्तों आपकी कौन सी क्लास है बताओ, आज नंबर कौन सा क्लास का, आज उस क्लास का नंबर कौन सा बताओ मुझे। बाकी दोस्तों बुक आपको मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में संडे के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 22 तारीख को हमारे पास आएगी, तो 24-25 तारीख से आपके पास पहुंच जाएगी बुक आपकी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मार्केट आपके वहां पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रयास जारी है, और ये प्रयास कितना सफल होगा मुझे नहीं पता, पर दोस्तों मेरी तरफ से एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। ब्रह्मास्त्र बैच मेरा 1 आया 2 आया दोस्तों, आप में से शायद, अच्छा कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा थे बताओ मुझे, आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा थे, मतलब कोई से कभी 1 में पढ़े थे मुझसे या 2 में पढ़े थे, आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा रहे हुए हैं। सर मेरी बुक आ गई, बहुत अच्छी है सर, मेरी बुक अभी तक नहीं आई, आ जाएगी है ना। आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 या 2 का हिस्सा मेरे साथ रहे हुए, 8 हो चुकी हैं, ठीक है। चलो 8 हो चुकी है ना। आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 या 2 में मेरे साथ पढ़ चुके हो, ठीक है, चाहे 1 में पढ़ा चाहे 2 में पढ़ा, ऐसे कौन कौन है बताओ मुझे। आज फेस पर क्या लगा है, गोरे लग रहे हो, अरे मैं गोरा ही था, तुमने आज मुंह धो लिया, तुम्हारी आंखें धुल गई ना, तो साफ दिख रहे हो तुमको ना। अच्छा अधिकांश बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है, ब्रह्मास्त्र 1 और 2 के अंदर। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई मुझे अगर बच्चा मिले ना मेरे सामने, तो वो मुझे ये ना बोले कि सर आपने मुझे लूट लिया, आपने कोर्स दिया अपना पर पढ़ाया नहीं आपने ना। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना मिले कोई भी। और यकीन मानना कि आज तक के अपने इस छोटे से करियर में मुझे आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि सर आपने मुझे लूट लिया, आपने पैसा ले लिया, हमको पढ़ाया नहीं। मैंने अपनी पूरी शिद्दत से आपको ब्रह्मास्त्र 1 में भी पढ़ाया था और 2 में भी पढ़ाया था, पूरी शिद्दत से मैंने पढ़ाया था आपको उसमें, ठीक है। जितना मुझसे हो पाया, जितना मैं पढ़ा पाया आपको, जितना मैं जानता हूँ, वो सब मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र 3 जो है आपके, वो मैं 1 जनवरी को लॉन्च करूंगा आपके बीच में, ठीक है।
मैंने तारीख तय कर रखी है क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है इसके लिए। ब्रह्मास्त्र 3 मैं 1 तारीख को लॉन्च करूंगा, जनवरी के दिन, है ना। उस तारीख को मैं इस जो फीस रखूंगा वो बहुत कम रखूंगा, ये आप जानते हो, ठीक है। फीस अधिक ब्रह्मास्त्र बैच की नहीं रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। पर मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि अगर आपका मन हो कि मुझे जीके जीएस पढ़ना है और कम पैसे में एक ही जगह पर एक ही मास्टर से पढ़ना हो, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास मेरी तरफ से यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। पूरे 1 साल क्लास चलेंगे इस बैच की, है ना। लंबा वाला प्लान रहेगा, पूरे 1 साल क्लास चलाने वाला हूँ इस बैच की, जिससे आप पूरे साल मुझसे कनेक्ट रहो, ये उद्देश्य मेरा है। तब बात करेंगे इसके बारे में, पर 1 जनवरी को ये बैच आएगा, ठीक है। जिस दिन मेरी बड़ी क्लास होगी ना, उस तारीख को आएगा, ठीक है। बाकी तो मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सिलेक्शन लो आप। और बाकी कल मिलूंगा आपसे 8 बजे, कल क्लास 8 बजे होगी, बस आज ही लेट हुई है ना। बाकी तो फिर मिलेंगे आपसे, हाँ कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, बाकी शाम को मिलेंगे 8 बजे आपसे, यहीं पर मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, ऑल दी बेस्ट। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। बाकी माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट आया मैं आपके सामने, गलती मेरी नहीं थी, गलती तो आपकी भी नहीं थी, है ना। गलती किसी की भी नहीं थी, बस समय निकल गया, है ना। मेरा प्रयास तो था कि मैं जल्दी आऊँ, पर फिर भी मैंने कहा छुट्टी तो नहीं करेंगे। टीम ने बोला सर क्लास हटवा दें, मैंने कहा क्लास तो नहीं हटेगी, चाहे मैं रात को 11 बजे जाऊं चाहे 12 बजे जाऊं, मैं तो जाऊंगा लाइव, ठीक है। सर टीम ने बोला कि सर बच्चे तो लाइव आएंगे नहीं, मैंने क्या ही फर्क पड़ता है भाई, आप आज नहीं तो कल देखोगे इस वीडियो को, ठीक है। परसों देख लोगे वीडियो को, 1 महीने बाद देख लोगे, पर वीडियो तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। चलिए ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, यहीं इसी मंच पर। जय हिंद।